अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुक़द्दसा में अपने प्यारे हबीब और उनके प्यारों का जिक्र फरमाया है, और खासकर जो सबसे महबूब सहाबी जिसका नाम सिद्दीक अकबर है, उसका जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने वैसे पूरे कुरान पाक के अंदर बहुत सारी जगहों पर सहाबा का भी तज़किरा फरमाया है, और जो प्यारे सहाबा हैं, प्यारे सहाबा से मुराद प्यारे सहाबी अबू बकर का भी तज़किरा फरमाया है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से मैं अहले बैत को और सहाबा को मिला के एक हदीस पेश करूंगा, और उसके बाद इजाजत चाहूंगा। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपसे किसी ने सवाल किया, अहबाब खामोशी इख्तियार फरमाए, बच्चे खासकर, और तवज्जो का तलबगार हूं। याद रखिएगा कि ये पुरफितन दौर है, फितने का दौर है। आका करीम ने फरमाया था कि ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें 72 या 73 फिरके बनेंगे। बात समझ आ रही है? 72 या 73 फिरके बनेंगे, लेकिन उन सब फिरकों में से एक जन्नती होगा, और वो जन्नती फिरका वो होगा जो अल्लाह के हुक्म पर, हुजूर की शरीयत पर अमर बिल मारूफ नहिया अनिल मुनकर के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, नेकी का हुक्म देगा, बुराई से मना करेगा। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया और उसने आके सवाल किया, ओ बाबा जी, ओ इधर देखो साडे हाल, और तुसी लड़न दे हो लाइव पूरे पाकिस्तान च, दुनिया तानू वेख रही है, कोई सही मैसेज दियो लोगां नू। दुरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलाम। हजरत अली के पास एक शख्स आया, उसने ना आके एक सवाल किया। उसने कहा कि ऐ अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, मुझे एक बात बताएं। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो इस तरफ, मुझे देखना है, पैसों को नहीं देखना, मुझे देखना है। हजरत अली से सवाल किया, ऐ अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है? सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि सबसे बड़े बहादुर का अगर पूछते हो तो मैं उस वक्त का वाकया सुनाता हूं, फरान की चोटी पे खड़े होकर, जब मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूं। तो फरमाते हैं कि मेरा बचपना था, मैं छोटा था, जब महबूब ने ऐलान नबूवत किया और ये कहा कि कलमा पढ़ लो, तो उस वक्त लोगों ने पत्थर मारना शुरू किए। जब पत्थर मारना शुरू किए, मैं छोटा था, बड़ी कोशिश की, सामने आया, मेरे बदन पे पत्थर लगे, लेकिन सबसे पहले आकर जिसने मेरे आका के जिस्म को बचाया और सबसे ज्यादा मार खाई, वो सबसे पहला जवान अबू बकर सिद्दीक है। तो अगर दिलेरी का पूछते हो, दिलेरी का पूछते हो, तो सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर सिद्दीक है। उसने दूसरा सवाल किया, उसने दूसरा सवाल किया, उसने कहा, ए अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, ये बताएं कि सबसे बड़ा सखी कौन है? सबसे बड़ा सखी कौन है? तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि सबसे बड़ा सखी अबू बकर सिद्दीक है। वो बंदा सोचने लग गया कि हजरत अली तो वो हैं, रोजे का आलम है, और रोजे के लिए चंद रोटियां बनाई। जब इफ्तारी का वक्त आया, साइल ने सवाल किया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो हजरत अली ने सारी रोटियां उठा के अल्लाह के नाम पे दे दी। फिर दूसरे दिन चंद रोटियां बनाई, साइल आया, साइल ने सवाल किया, और हजरत अली ने दूसरे दिन भी सारी रोटियां साइल को दे दी। तीसरा दिन आया,
साइल ने सवाल किया, तीसरे दिन की रोटियां भी दे दी। इसी बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में आयत उतारी कि अली से बढ़कर सखी कोई नहीं है, लेकिन वो अली फरमाते हैं कि सबसे बड़ा सखी अबू बकर सिद्दीक है। पूछा अबू बकर सिद्दीक क्या से है? हजरत अली ने कहा अबू बकर सिद्दीक इसलिए सबसे बड़ा सखी है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब मेरे आका ने ऐलान फरमाया कि जंग के लिए जाना है, अबू बकर सिद्दीक ने घर का सारा माल इकट्ठा किया। करने के बाद आपकी और मेरी अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि रात का आलम था, मेरा अब्बा घर की दीवारों पर हाथ फेर रहा था। मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हो? अब्बा कहता है बेटी आयशा यहाँ एक सुई खड़ी की थी, बटन लगाने के बाद वो सुई ढूंढ रहा हूँ कि मेरे महबूब के सहाबा जंग के आलम में लड़ते लड़ते अगर कुर्ता फट जाए तो कुर्ते के सीने के काम आएगी। देकर वापस आ गए सारा सामान। रात का आलम है, रात को हजरत अबू बकर सिद्दीक बिस्तरे पर लेटे हुए हैं, कभी इस वक्त इस तरफ करवट, कभी उस तरफ करवट, करवटें बदल रहे हैं। अम्मा आयशा पूछती हैं अब्बा सारा सामान दे आए हो फिर भी करवटें बदल रहे हो, बात क्या है? अबू बकर सिद्दीक रो के कहते हैं बेटी आयशा बात ये है कि करवटें इस वजह से बदल रहा हूँ, जो बदन पे कुर्ता पहना हुआ है ये महंगा कुर्ता है। कल कयामत वाले दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया तेरे महबूब ने ऐलान किया था, बड़ी मुकाबले की जंग थी, लेकिन तूने महंगा कुर्ता पहनकर रात गुजार दी थी, मैं रब को क्या जवाब दूंगा? सुबह उठे ईमान वालों, सुबह उठे, उठने के बाद कुर्ता मुबारक उतारा, बाजार के अंदर बेचकर चंद दीनार दिरहम लेकर वहीं फंड के अंदर जमा करवाने के बाद वापस लौटे। एक टाट का लिबास पहना और जहां बटन लगाते हैं बटनों की जगह हजरत मौजूद है, हदीस पाक के अंदर आता है कि किकर के कांटे लगाए बटनों की जगह। कौन? अबू बकर सिद्दीक, हुजूर का पहला सहाबी अबू बकर सिद्दीक किकर के कांटे लगाकर घर से निकला। इधर से घर से निकला था, उधर आसमान से जिब्राइल पैगाम लेकर आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखिए। किसकी तरफ? आसमान की तरफ देखिए। या रसूल अल्लाह ऊपर देखिए। मेरे आका ने निगाहें उठाई, आसमान की तरफ देखा, ऊपर देखा ना, सारे के सारे फरिश्ते टाट का लिबास पहन के बैठे, टाट का लिबास पहन के बैठे हैं। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह आसमान के फरिश्ते सिर्फ फरिश्ते टाट का लिबास पहन के नहीं बैठे, उस तरफ देखिए। अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे, उनके बदन पर टाट का लिबास था और बटनों की जगह किकर के कांटे लगे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक करीब आए, जब आकर बैठे जिब्राइल कहते हैं अबू बकर सिद्दीक आसमान से आया हूँ, अल्लाह का फरिश्ता हूँ, जिब्राइल हूँ, नबियों के पैगाम लेकर आता हूँ, आज तेरे लिए भी पैगाम लेकर आया हूँ। जिब्राइल वो फरिश्ता है जो 1,24,000 पैगंबरों का मैसेंजर है, पैगाम लेकर आता है, मैसेज लेकर आता है। आज कहता है जिब्राइल आज अबू बकर सिद्दीक तेरे लिए भी पैगाम लेकर आया हूँ। क्या पैगाम लेकर आए हो? अल्लाह आसमान से सलाम भेज रहा है और अल्लाह फरमा रहा है अबू बकर से पूछ के आओ खुश है कि नहीं है, खुश है कि नहीं है, पूछ कर आओ। इस वजह से कि अबू बकर सिद्दीक तो वो है जो मक्के का बड़ा ताजिर था, बड़ा अमीर था, जब से इस्लाम कबूल किया है सारी जिंदगी हुजूर के नामे कर दी है, और इस आलम में खुश है कि नहीं है। अबू बकर सिद्दीक की चीख निकली, बात खत्म करने लगा हूँ, चीख निकली, रो के कहता है ए जिब्राइल जाके अल्लाह से मेरा भी सलाम कहिएगा और कहिएगा कि अबू बकर सिद्दीक ताजिर था तब भी खुश था। ये तो एक बदन है, अगर लाख बदन मेरा अल्लाह मुझे देता वो भी मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर देता, वो भी मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर देता। तो मैं कहूँगा
पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। और तरसते थे फरिश्ते, तरसते थे फरिश्ते जिसको छूने के लिए वो उस मस्जिद के मेहराब व मिंबर जैसा लगता था, मेहराब व मिंबर जैसा लगता था। और तीसरी बात करके बात खत्म करूं, ताजिर अबू बकर सिद्दीक, सखी अबू बकर सिद्दीक, और आखिरी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी हुजूर के नामे की है, हुजूर पे कुर्बान की है। याद रखो अहले बैत अतहार और सहाबा एक ही चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम अता फरमाया। तीसरी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसने सवाल किया कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, सबसे बड़ा आलिम कौन है। उसने कहा सबसे बड़ा आलिम अबू बकर सिद्दीक है, सबसे बड़ा आलिम अबू बकर सिद्दीक है। उनने पूछा ये क्या बात हुई, ये तो हुजूर का फरमान है, अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, अली का शहर मेरे आका, उसका दरवाजा अली। ये क्या बात हुई, सबसे बड़ा आलिम अबू बकर सिद्दीक। उन्होंने कहा हाँ हाँ अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो से ये आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ पुरफितन दौर के अंदर, ताकि ये ईमान की बात दिल में आए और कल को कोई भी दुनिया का कोई भी बंदा चौक और चरवाहों पे खड़ा होके ये ना कहे कि अली का मकाम ज्यादा। हम अली को भी मानते हैं, अबू बकर को भी मानते हैं, दोनों को मानते हैं। याद रखिएगा, उसने कहा सबसे बड़ा आलिम अबू बकर सिद्दीक है। कैसे आलिम, हुजूर का बीमारी का आलम है, महबूब बीमारी के आलम में है। सहाबा आके कहते हैं या रसूल अल्लाह अजान हो गई है, नमाज पढ़ानी है। हजरत अब्बास आए, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली आए, आके कहते हैं या रसूल अल्लाह अजान हो गई है, नमाज का वक्त हो गया है। अब सारे सहाबा आए, जब सारे सहाबा आए ना, मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा जाओ अबू बकर सिद्दीक से कहो मुसल्लाए इमामत पे नबूवत पे खड़ा होके नमाज पढ़ाए, मुसल्लाए नबूवत पे खड़ा होके नमाज पढ़ाए। अब सहाबा ने हुक्म, सहाबा ने कहा महबूब का हुक्म है मुसल्लाए इमामत पे खड़े होके नमाज पढ़ाओ। लेकिन एक और मकाम भी है कि नमाज का वक्त था, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ढूंढते रहे, सहाबा ढूंढते रहे, अबू बकर सिद्दीक ना मिले, महबूब भी कहीं महफिल के अंदर गए हुए थे। तो उन्होंने हजरत उमर फारूक का हाथ पकड़कर हजरत मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया। जब मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया ना, बीमारी का आलम था, बल्कि हुजूर की बीमारी का आलम था, मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया। जब खड़ा किया ना, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा। अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांधे, तिलावत शुरू की। अभी तिलावत शुरू की ही थी कि अंदर से महबूब ने पर्दा हटाया, फरमाया ला 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 उमर, मैं जानता हूँ तू मुराद रसूल है, मैं जानता हूँ तू मोहब्बत रसूल है, मैं मानता हूँ कि दुआए रसूल है, लेकिन जहाँ अबू बकर सिद्दीक हो वहाँ उमर तो का कोई भी नमाज नहीं पढ़ा सकता। जहाँ अबू बकर सिद्दीक हो वहाँ उमर तो का क्या कोई भी नबी नहीं पढ़ा सकता, नमाज नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई नमाज पढ़ा सकता है हुजूर के बाद मुसल्ला नबूवत पर अबू बकर सिद्दीक पढ़ा सकता है। 22 जुमे वाले दिन 22 जमादियुस्सानी था, और 22 जमादियुस्सानी यौमे विसाल सिद्दीक अकबर है। और ये जो आज खत्म है ये भी रशीद भाई के वालिद और वालिदा का खत्म है। तो इस महीने से हजरत अबू बकर सिद्दीक को निस्बत है, पहले खलीफे से निस्बत है। अल्लाह करीम हमें सहाबा, अहले बैत और तमाम अंबिया के सदके हम सब के वालिदैन जो इस दुनिया से चले गए जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। और दुआ है कि रशीद भाई के वालिदैन को अल्लाह जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुल्तमिसूं अपने प्यारे भाई मोहसिन जनाब हाफिज सलीम आसी साहब से, वो अपने खूबसूरत अंदाज आवाज़ से हम सब के दिलों को मुनव्वर